वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आप सबकी खुशी दुबे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, IRC 2 केमिस्ट्री वीवीओ का, जो कि केमिस्ट्री है हमारा सेमेस्टर 2 के लिए, और वीवीओ का। ठीक है, एक चीज हम आपको बता दें, बीबीएमक्यू के बच्चे भी परेशान ना हो, ये जो हमारा चैप्टर है ये वीवीओ और बीबीएमक्यू दोनों के लिए कॉमन है। जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर। ठीक है, इनऑर्गेनिक का हमारा जो चैप्टर क्या है वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर्स को देखते हैं। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे जो सबसे पहले आप अगर सिलेबस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए सिलेबस देखिए, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इससे पहले सिलेबस को वहां से समझिए कैसे क्या है, वहां पे सिलेबस हम बता दिए। ठीक है, तो सिलेबस को लेके परेशान नहीं होना है कि मैम अभी तक सिलेबस नहीं पता है, तो सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है, वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे दो चैप्टर को इंक्लूड करके रखा है। आपको पता है मैंने दोनों चैप्टर को क्यों रखा है? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको छोटे से छोटे डेफिनेशंस को क्लियर करना है, छोटे से छोटे डेफिनेशंस को क्लियर करना है। बट इन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में क्या है कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और उसके एटॉमिक रेडियस को बताना है, उसके कोवेलेंट रेडियस को बताना है, उसके वंडरवॉल रेडियस को बताना है। ये सारे चीजों को डिफाइन करना है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में। और इन सब चीज कहां से आता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से। धीरे धीरे पढ़िएगा तो सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। मैंने इस दोनों चैप्टर को इंक्लूड इसलिए करा क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा पोर्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा पोर्शन है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर पोर्शन में आप एटम के डेफिनेशन से लेके कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस से सारे चीज का डेफिनेशन इसमें क्लियरली समझोगे। उन सब का पीरियोडिक टेबल में क्या रोल है उसको आप लोग जानोगे। किसमें? पीरियोडिक टेबल में क्या रोल है, पीरियोडिक टेबल में क्या रोल है उसको आप लोग जानोगे। किसमें? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर में। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर में स्टूडेंट समझोगे कि इस सब का क्या रोल है। तो मैंने सोचा कि अगर हम एक बार डिफाइन करेंगे फिर अलग से सारे चीज को पीरियोडिक टेबल में डिफाइन करेंगे, इससे बेटर है कि डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते हम लोग पीरियोडिक टेबल पे भी एलिमेंट्स को अरेंज भी करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा सारा चीज A to Z क्लियर भी होते जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने दोनों चैप्टर को एक साथ इंक्लूड करके बच्चा पार्टी क्लियर करके आपके सामने रख दिए। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। तो आज की क्लास में आप लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए एटम के बारे में। एटम क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको एटम के बारे में तो जानना ही होगा, एटम क्या होता है। क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम, एटम के बारे में नहीं पूछता है। बट हाँ, एग्जाम में एटॉमिक रेडियस के बारे में जरूर पूछेगा कि डिफाइन एटॉमिक रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम। अगर कोई मॉलिक्यूल दे देगा उसका एटॉमिक रेडियस, पहले तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन पूछेगा, फिर आपसे कहेगा कि बताइए इसका रेडियस कितना होगा इस एलिमेंट का, पीरियड के तौर पे या फिर ग्रुप के तौर पे। तो आपको वो चीज को बताना होगा। ठीक है, डोंट वरी, हम सारा चीज क्लास में लेते चलेंगे कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एटम। सबसे पहले हेडिंग डालिए एटम। डालिए एटम, हेडिंग डाल दिया आप लोग, कोई बात नहीं, हम भी लिखेंगे आप लोग भी लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, एटम एंड इट्स। पहले एटम डालिए हेडिंग। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ना हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, आप लोग अगर देख पा रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एटम के बारे में मैंने एटम का डेफिनेशन दो लेवल में लिखा है। क्या लिखा है मैंने? एक नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं वो आप देख रहे होंगे, और एक मैंने अच्छे लेवल में, आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से एक लेवल आ रहा है, कि हाँ लग रहा है ग्रेजुएशन लेवल का। उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को लिखा। ऐसे ही आपको डेफिनेशन दिखाना है। और करके मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको एग्जामिनर, सपोज कीजिए आप एग्जामिनर को अपना कॉपी ऐसे दिखा रहे हो कि हाँ सर देखिए मुझे लोअर बेसिक लेवल से लेके अभी तक के लेवल तक का दोनों डेफिनेशन आता है, तो आप दोनों देखिए, दोनों में मार्क्स दीजिए। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों के अकॉर्डिंग आपको डबल मार्क्स मिलेगा, मार्क्स उतना ही मिलेगा, बट आपका कॉपी जो चेक करेगा, जो भी टीचर चेक करेंगे आपका कॉपी, उनको लगेगा कि हाँ ये 11th के भी टॉपिक को अगर लिखा है बट उसके साथ वो आगे के टॉपिक को भी इंक्लूड करके बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एटम को क्या समझेंगे। एन एटम इज एनी पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है हम आपको बताते हैं। जस्ट चलिए एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। ये क्या है? मान के चलिए एक ईंट है। क्या है? पत्थर है। मान के चलिए ये पत्थर है। ठीक है,
कैसा पत्थर है जिससे घर बनाते हैं, वो क्या ईंट कहलाता है ना, ईंट है। हाँ चलिए ईंट मान के चलते हैं, पत्थर नहीं, पत्थर दूसरा हो गया। ये एक ईंट है, ठीक है, ये क्या है, पूरा एक ईंट है। एटम क्या होता है, इसी ईंट का छोटा से छोटा पार्टिकल को कहते हैं, इसी ईंट का छोटा से छोटा पार्टिकल। और ये छोटा से छोटा पार्टिकल मिलके क्या बन जाता है, ये छोटा से छोटा पार्टिकल मिलके बन जाता है मैटर। और इसका एक एक पार्ट, जैसे बोलते हैं ना मेरे पास 10 रुपया है तो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, मतलब एक एक डब्बा, एक एक पार्ट जो है इसका मान लीजिए एटम हो गया। और ये पूरा पार्ट मिलके क्या बन गया, पूरा एटम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिलके क्या बन गया, मैटर। याद रहे, हम फिर से क्लियर करके आपको समझा रहे हैं कि अगर कोई ईंट है, इसका छोटा से छोटा टुकड़ा करेंगे ना, तो वो स्मॉल पार्टिकल, वो छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, तो एटम कहेंगे। क्लियर है। और वो पूरे ईंट को क्या कहेंगे, मैटर। मतलब मैटर का ही एक छोटा सा टुकड़ा एटम कहलाता है। चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। एन एटम इज एनी पार्टिकल ऑफ मैटर एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल। मतलब क्या ऑब्वियस सा बात है ना कि इसका छोटा से छोटा अगर हम टुकड़ा को करते हैं तो वो सारा टुकड़ा इस ईंट के लिए, इस ईंट, पूरे ईंट के लिए, अगर इसका आधा टुकड़ा, अगर मान लीजिए पूरा ईंट है, अगर हम इसको तोड़ देंगे, अगर इसको तोड़ के वापस से जब जोड़ने का कोशिश करेंगे तो सपोज कीजिए अगर इसका ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट है वो नहीं मिलेगा तो ये ईंटा कुछ इस तरीके से ईंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा तो ये ईंट इस तरह से कुछ हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं मिलेगा तो कुछ इस तरीके से। मतलब क्या कि इसका जितना भी पार्टिकल्स है वो खुद में एक बेसिक है। क्या है, खुद में एक बेसिक है और सारे पार्टिकल्स का नीड है ताकि इस ईंट को कंप्लीट कर सके। तो इसीलिए कहा गया कि एटम क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर का एक बेसिक लेवल के तौर पे कह सकते हैं, एक कंटेंट है जो कि क्या करता है, जिसमें एक एटलीस्ट 1 प्रोटॉन होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज से मिलके बनता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा ऐसा चार्ज होता है जो नेगेटिव चार्ज को हम लोग प्रैक्टिकल के तौर पे बाहर से लेके आते हैं। कहां से लेके आते हैं, बाहर से लेके आते हैं। मतलब क्या, मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने आप में जितना भी आप लोग लाइफ, दुनिया में, ओवरवर्ल्ड, इन यूनिवर्स में आप पार्टिकल देख रहे हो, वो सारा पार्टिकल में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आपको बाहर से नहीं मिलेगा। आप अंदर से लेके जाते हो पॉजिटिव, वो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ आप फोर्स लगाओगे, एनर्जी, कुछ ना कुछ वैसा कुछ करोगे तब नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। बट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो खुद में एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसका जितना भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है कि मैटर का कोई भी छोटा से छोटा पार्टिकल आप ले लो, इतना छोटा, जितना भी आप छोटा करोगे उसका कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चार्ज का कण दिखेगा। मतलब वहां पे वो पार्टिकल आप कितना भी इसको तोड़ दो, उसमें पॉजिटिव चार्ज आपको जरूर दिखेगा, चाहे वो एक ही क्यों ना दिखे, 2 ही क्यों ना दिखे, जरूर दिखेगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई दही दही ले लीजिए, ठीक है। दही का पूरा एक कटोरी दही लीजिए और उसमें से थोड़ा सा दही निकालिए। अगर वो दही है तो भाई उसको उसमें तो एसिड, क्या बोलते हैं उसको, उसमें लैक्टोज करके कोई कीड़ा होता है ना उसमें। तो जब दही हम लोग लेंगे तो उस दही में क्या है कि आप पूरा कटोरी लो चाहे थोड़ा सा लो, जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो क्या होगा, उसमें हमको कीड़ा दिखेगा छोटा छोटा। तो अगर हम लोग पूरा कटोरी लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन हम छोटा सा लेंगे तो छोटा सा में छोटा ही दिखेगा, छोटा सा कीड़ा का उतना ही साइज रहेगा, बट एटलीस्ट 1 या 2 कीड़ा दिखेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसा हम लोग लेंगे पार्टिकल, उस अकॉर्डिंग हमको एटलीस्ट 1 प्रोटॉन हमको दिखना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे हम अभी दही का एग्जांपल लिए ना कि अगर पूरा कटोरी लोगे तो नंबर ऑफ बहुत ज्यादा मिलेगा कीड़ा उसमें, लेकिन आप थोड़ा सा लोगे तो आपको थोड़ा उसमें कीड़ा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है मैटर का जो खुद में एक बेसिक लेवल है और उसमें एक ना एक प्रोटॉन जरूर मिलेगा। ये हो गया हमारा एक लेवल का डेफिनेशन। अब नीचे वाली की बात करें हम तो एन एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट, जहां से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, वो है एटम। अगर एटम ही नहीं रहेगा, अगर कोई पार्टिकल ही नहीं रहेगा तो एटम नहीं बनेगा। अगर कोई एटम नहीं बनेगा तो फिर हम लोग मॉलिक्यूल एलिमेंट्स नहीं बना सकते। अगर वो नहीं बना सकते तो हम रिएक्टेंट या रिएक्शन नहीं करवा सकते, और जब रिएक्शन या रिएक्टेंट या फिर कुछ भी नहीं करवा सकते तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारा केमिस्ट्री नहीं बनेगा। क्या तो इसीलिए एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री।
ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच मैटर कैन बी, हम अभी क्या बताया आपको कि एक ऐसा छोटा से छोटा यूनिट है, मतलब ऐसा छोटा से छोटा एक कण है जो कि क्या कहता है, मैटर के डिवाइड करने पे मिलता है विदाउट द रिलीज ऑफ बिना इलेक्ट्रिसिटी के, अब एक बात बताइए, हमको ईंट तोड़ना होगा तो क्या हम वायर जोड़ने जाएंगे उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमको एक पेन तोड़ना होगा, अगर मान लीजिए हमको ये पेन तोड़ना होगा तो क्या हम पेन तोड़ने के लिए वायर जोड़ने जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जोड़ने जाएंगे? ऑब्वियस सा बात है, नहीं। अगर हमको अपना चश्मा तोड़ना पड़ेगा तो नहीं कहीं जाएंगे, चश्मा नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे ना हम। तो मान लीजिए हमको ये चीज तोड़ना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसमें ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस सा बात है, तोड़ देंगे। वो अलग बात है, बाद में डांट खाएंगे, बट तोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हमको क्या है कि इसको तोड़ देने की वजह से आप लाइफ में कहीं भी कुछ भी देख रहे हो, दैट ऑल आर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको अलग से समझा जा सकता है। आप कोई भी पार्टिकल के थ्रू समझ सकते हैं, कोई भी चीज से। जब दो पार्टिकल को आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ उससे कंक्लूजन निकलता है, दैट इज केमिस्ट्री। बोलते हैं ना इसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, दैट मीन वैसे नहीं, ऐसे जैसे बोलते हैं ना ये दोनों लोग का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या, वो लोग बैठ के रिएक्टेंट करवा रहे हैं? नहीं, उन दोनों का सोच मिल रहा है और वो सोच से एक नया थिंकिंग प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग कह रहे हैं कि उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। क्लियर है? तो इस तरीके से केमिस्ट्री क्या है, एक एटम क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है केमिस्ट्री का, और वो मैटर को डिवाइड करके मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद है हम लोग इसको बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर पाए हैं इसको, तो बहुत अच्छे से समझ में आया एटम क्या होता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए और ये डब्बा डुब्बी मत बनाइएगा, ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एटम आप लोग समझ गए हैं, उसी तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन का भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के बारे में वैसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोग इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मास लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज का मास लिख लीजिए, कितना होता है 1.602। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लिखवा रहे हैं ताकि अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो हम लोग लिख लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी अब तो सब्जेक्टिव जैसा भी पूछ देता है कि राइट द राइट द मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट द मास नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस तरीके से लिख देता है। तो लिखिए क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज का मास नंबर लिखिए 1.602 लिखिए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लिखिए इतना, ठीक है, लिख लिए इतना हो गया ना, लिख लिए ना। इतना नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर इतना ज्यादा, देख रहे ना आप, नेगेटिव चार्ज इतना कूलम इसके अंदर, देख रहे ना किस तरीके से फॉर्मेशन है इसका। ठीक है, तो आप इतना आप समझ गए। इसी तरीके से आप समझ जाइए क्या, इसी तरीके से आप प्रोटॉन का भी लिखिए, प्रोटॉन का लिखिए मास नंबर इसका, ये आपका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का वैल्यू है ये, नेगेटिव चार्ज का वैल्यू है ये। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है ये। इसका मास नंबर लिखिए 9.1 इंटू 10⁻26 kg, ये इसका मास है। फिर से बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास है ये, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है। इसको बहुत अच्छे से लिखिए, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, लिख लिया आप लोग। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, अब थोड़ा प्रोटॉन का लिख लीजिए। प्रोटॉन का लिख लीजिए चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे बराबर है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो लिख लीजिए प्रोटॉन का चार्ज लिखिए, प्रोटॉन का भी सेम लिखिए, लिख लिए 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखिए, और इसका मास नंबर लिखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे केजी मैंने लिख दिया, सॉरी, ग्राम होगा। लिख लीजिए, लिख लिया आप लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना लिख लेने के बाद क्लियर हुआ। उसके बाद लिखिए न्यूट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन का मास लिखिए। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन का मास लिखिए, मास। न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, इसलिए उसका भी चार्ज सेम ही होगा। न्यूट्रॉन का मास नंबर लिखिए, न्यूट्रॉन का मास नंबर लिखिए 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। लिखिए 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम लिखिए। क्लियर है?
चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आइसोटॉप्स वगैरह के बारे में, आपको बता देते हैं ताकि आपका बेसिक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आगे आपको हेल्प भी मिले तो आप बहुत अच्छे से क्लियर समझ पाओ। ठीक है, आइसोटॉप्स वगैरह के बारे में बता देते हैं, छोटा छोटा रिकॉल करेंगे बिकॉज आइसोटॉप्स वगैरह के बारे में एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता है, बट हाँ जानने के लिए और एक प्रोनाउंसिएशन के लिए वो जरूरी है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग अपने मेन एटॉमिक रेडियस के डेफिनेशंस और फिर उसका पूरे टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और सारे चीजों को 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। और टेंशन नहीं लेना, ये चैप्टर्स ऐसा समझिए कि ये चैप्टर 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ना कितना ईजी है, इसमें परेशान नहीं होना है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक कीजिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, आइसोटॉप्स के बारे में। ठीक है, आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, अगर हम उसके डेफिनेशंस को देखें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऐसा एटम जिसका एलिमेंट सेम हो, ऐसे एटम को लिए जो दोनों एटम सेम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो Z से। ऐसा एटम लिए जो जिसमें एटम दोनों सेम है और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्या, एक चीज बता दें आपको, अगर मान लीजिए कोई भी एटम ले लिए हम तो उसका नीचे वाले को कहा जाता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले को कहा जाता है मास नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, कोई एटम देके कि बताइए इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कहाँ पे है, तो आप कहिएगा ये वाला है हमारा एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला होता है मास। क्लियर है? तो समझ में आया? ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज, चलिए तो हम लोग अभी तक आइसोटॉप्स को, जिसका भी मास नंबर डिफरेंट हुआ, जिसका मास नंबर डिफरेंट होगा, एटम सेम लेंगे, मास नंबर डिफरेंट और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक है, ऐसा एटम लिए जिसका एलिमेंट सेम है, मतलब ऐसा एटम लिए जिसका एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है, और दोनों का मास नंबर भी हमारा सेम है बट उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है बट उसका मास नंबर डिफरेंट, दैट इज आइसोटॉप्स। क्लियर है? अब अगर हम नीचे देखें आइसोबार के बारे में, तो आइसोबार क्या होता है स्टूडेंट, इसको अगर आप समझिएगा तो हम आपको बता दें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसा एटम जिसका एलिमेंट तो डिफरेंट है, इस बार क्या है कि इस बार एलिमेंट ही हमारा डिफरेंट है और मास नंबर भी हमारा डिफरेंट है। मतलब क्या कि एलिमेंट भी हमारा डिफरेंट है और हमारा मास नंबर भी डिफरेंट है, बट हमारा क्या है कि आप इस बार क्या है कि एटॉमिक नंबर भी हमारा डिफरेंट है और हमारा मास है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं इस बार। तो आइसोबार में क्या है कि आइसोबार में एटम्स तो हमारे डिफरेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब इस बार क्या है कि एटम का एलिमेंट डिफरेंट है बट उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन हाँ उसका मास नंबर सेम है। क्लियर है? ऐसा एटम जिसका एलिमेंट डिफरेंट है,